अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स हम अपनी न्यूमेरिकल सीरीज़ में सॉल्व कर रहे हैं। इस न्यूमेरिकल सीरीज़ को शुरू करवाने का मकसद ये है कि बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हुए कन्फ्यूजन्स रहती हैं। उन्हें डाउट्स रहते हैं कि सर हमारे पास जो है ये फ़लाँ क्वांटिटी हमने गिवन में क्यों लिखी, और ये क्वांटिटी ही हमने टू फाइंड में क्यों लिखी। और अगर उन्हें ये बात क्लियर हो भी जाए कि गिवन में कौन सी क्वांटिटीज़ दिखते हैं, टू फाइंड में कौन सी क्वांटिटीज़ दिखते हैं, तो उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि सर सॉल्यूशन करते वक्त यही वाला हम जो है अपने सॉल्यूशन में फार्मूला क्यों यूज़ करेंगे। और अगर हम एक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो बाज़ औक़ात हम और भी फार्मूलाज यूज़ करते हैं जो हमारे एक्चुअली सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं होते, लेकिन हम फिर भी साइड बाय से फार्मूलाज यूज़ कर रहे होते हैं। तो बच्चों के इन्हीं डाउट्स को जो है वो क्लियर करने के लिए हमने अपनी इस न्यूमेरिकल सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। तो बच्चों, सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल्स हम अपनी न्यूमेरिकल सीरीज में कर रहे हैं। आज हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 13.3 है। ये थोड़ा सा टिपिकल सा न्यूमेरिकल, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस न्यूमेरिकल पे। तो जो मैं इसकी स्टेटमेंट रीड आउट करूंगा और जो मैं प्लॉट समझाऊंगा आपको, आपके सामने एक डायग्राम भी चल रही होगी, तो आपने इसको जरा गौर से देखना है। साथ साथ हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स एंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। बच्चों, ये एक सर्किट हमें दिया हुआ है। अभी मैं सर्किट आपको दिखाता हूँ। इसमें हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। इस सर्किट में टोटल करंट सोर्स से जो निकला वो फाइंड करना है और टोटल करंट थ्रू ईच रेजिस्टर फाइंड करना है। अभी जरा इस सर्किट को आप लोग देखें तो हमारे पास सबसे पहले तो दो रेजिस्टेंसेस हैं। एक रेजिस्टेंस R1 है और एक रेजिस्टेंस R2 है। R1 भी 6 ओम की है, R2 भी 6 ओम की है। दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। फिर बच्चों, हमारे पास एक R3 रेजिस्टेंस है 3 ओम की। ये रेजिस्टेंस सीरीज में इन दोनों रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है बाय आ 6 वोल्ट बैटरी। तो ये सर्किट आप लोगों को समझ आ गया होगा, ये जो मैंने आपके सामने बनाया है। अब बच्चों आप लोग देखें, हमें कह रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। अब आपको पता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट की कैसे निकाली जाती है। सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो पैरेलल का लगता है। लेकिन यहाँ पे तो दो पैरेलल में है और एक सीरीज में है। तो हम करेंगे क्या, हम ये जो R1 एंड R2 रेजिस्टेंस है, इन दोनों रेजिस्टेंस पे लगाएंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो हमारे पास एक कंबाइंड रेजिस्टेंस आ जाएगी इन दोनों की, और वो जो रेजिस्टेंस है वो इस R3 रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में लगी होगी। तो फिर हम उस रेजिस्टेंस पे और R3 रेजिस्टेंस पे सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने। तो हमारे पास इस ओवरऑल सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। दूसरी बात जो उसने हमें यहाँ पे कही थी वो थी करंट फाइंड करने। अब जो करंट फाइंड करना है हमने फ्रॉम सोर्स भी और थ्रू ईच रेजिस्टर भी। अब देखें, फ्रॉम सोर्स जो करंट फाइंड करना होगा हमें, वो तो हम ओहम्स लॉ लगाएंगे और उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यूज कर लेंगे। बैटरी के वोल्टेज हमारे पास हैं तो हमारे पास करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी आ जाएगा। फिर रही बात रेजिस्टर्स की, तो आपको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस हैं उनमें करंट सेम रहता है। तो इसका मतलब जो R3 जो सीरीज में है बैटरी के साथ, उसके अंदर से वही करंट गुजरना है जो हमारे सोर्स का करंट होगा। लेकिन जो R1 एंड R2 है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो आपने पढ़ा हुआ है पैरेलल सर्किट में करंट डिफरेंट होता है लेकिन वोल्टेज सेम होते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो R1 R2 की कंबाइंड रेजिस्टेंस आई होगी उसको, और जो इस सर्किट का करंट होगा उसको यूज करके हम इनके अक्रॉस होने वाले वोल्टेजेस निकालेंगे और फिर उन वोल्टेजेस का सहारा लेके बारी बारी दोनों के अक्रॉस करंट फाइंड करेंगे बाय यूजिंग ओम लॉ। तो बच्चों, ये हमारा प्लॉट है। अब मैं इसका गिवन डाटा लिख के इसकी डेरिवेशन शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास R1 रेजिस्टेंस दी है जो कि 6 ओम की है। फिर R2 रेजिस्टेंस भी दी है, वो भी 6 ओम की है, और ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। उसके अलावा बच्चों हमें एक R3 रेजिस्टेंस दी है जो दोनों के साथ सीरीज में है 3 ओम की, और हमें बैटरी के वोल्टेजेस दिए हैं 6 वोल्ट्स। हमें कह रहा है सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। जो टोटल करंट है वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, टोटल करंट, करंट की सिंबल आई है इसलिए मैंने टोटल आई लिखा है। और फिर हमें फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। तो बच्चों ये सारी चीजें हैं जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों सबसे पहले मैं चलता हूँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने में। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो R1 एंड R2 हैं ये दोनों पैरेलल में हैं, तो हम पहले इन दोनों पे पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे और हमारे पास
एक नई रेजिस्टेंस आ जाएगी जो कि कंबाइंड रेजिस्टेंस होगी R1 और R2 की। तो मैं कह देता हूँ कि वो R4 होगी, फर्ज कह लो, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, इसलिए हम इनके ऊपर ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बच्चों ये जो R इक्विवेलेंट है, अभी हम यहाँ पे R इक्विवेलेंट नहीं लिखेंगे, बल्कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, R4 लिखेंगे। तो ये हमारे पास 1/R4 जो है, क्योंकि मैंने जो रेजिस्टेंस है उसको R4 कहा है, ये आ जाएगी 1/6 प्लस 1/6। 6 इसमें एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 1 प्लस 1 आपके पास 2/6 हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप इन्वर्स करें ये इसको भी और इसको भी, तो आपके पास जो R4 है उसकी वैल्यू आएगी 6/2, जो कि आपके पास 3 आंसर बचेगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो R4 रेजिस्टेंस है वो आई है 3 ओम की। तो ये जो R4 रेजिस्टेंस आई है, ये इन दोनों रेजिस्टेंसेस की कंबाइंड रेजिस्टेंस है पैरेलल सर्किट की, जो कि इस वाली रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में ही लगेगी। तो अब हमारे पास यहाँ पे अब हम लगाते हैं फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आप लिख फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R3 एंड R4। बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आपके पास होता है कि जितनी भी रेजिस्टेंस है उनको आप ऐड कर दो सिंपली। तो ये हमारे पास 3 + 3, हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 6 ओम की आ जाएगी। अब बच्चों हमारे पास सेकंड केस है टोटल करंट फाइंड करने का, टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ओहम्स लॉ, V = IR, लेकिन यहाँ पे R हम कौन सा यूज करेंगे, इक्विवेलेंट वाला। अब यहाँ पे I हमने फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास ये I = आ जाएगा V/R इक्विवेलेंट। अब बच्चों V हमारे पास 6 है, R इक्विवेलेंट भी 6 आई है, तो ये 1 एम्पेयर हमारे पास जो है ये टोटल करंट है। अब बच्चों रह गई बात करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। तो हमारे पास R1, R2, R3 तीन रेजिस्टेंसेस हैं। सबसे पहले तो R3 की बात करते हैं, क्योंकि R3 हमारे पास जो है ये सीरीज कॉम्बिनेशन में था, ठीक है। तो R3 करंट अगर हम निकालते हैं तो R3 का करंट या करंट थ्रू R3 भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वो I के इक्वल ही आएगा, जो कि 1 एम्पेयर ही आएगा, क्योंकि वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है और सीरीज में करंट आपका वही होता है जो बैटरी से ड्रॉ किया गया। बच्चों R1 एंड R2 जो है ये चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपस में, लेकिन R3 के साथ ये सीरीज में है, तो जो R3 में वोल्टेज कंज्यूम हुए होंगे और जो R1 एंड R2 के वोल्टेजेस होंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। लेकिन अगर R1 एंड R2 के वोल्टेजेस की बात की जाए तो वो सेम ही होंगे। तो अभी हम वोल्टेज कौन से निकालते हैं, जो इस कंबाइंड रेजिस्टेंस R4 की पैरेलल कॉम्बिनेशन के कंबाइंड रेजिस्टेंस के हैं। तो इसको मैं V प्राइम कह लेता हूँ, तो ये इक्वल आएगा IR4 के। अब I बच्चों इसका ही यूज होगा सर्किट का करंट, और R4 की वैल्यू हमारे पास 3 आई है, तो इसका मतलब हमारे पास जो V प्राइम है वो कितने 3 वोल्ट्स हैं। बच्चों ये जो हमारे पास वोल्टेजेस हैं ये वो वोल्टेजेस होंगे जो कि अक्रॉस R1 एंड R2 होंगे। तो जो भी हम फाइंड करते हैं करंट थ्रू R1, ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे I1, और ये हमारे पास किसके बराबर होगा, V प्राइम ओवर R1 के। अब V प्राइम 3 है, R1 हमारे पास जो है उसकी वैल्यू 6 है, तो I1 करंट जो कि अक्रॉस या थ्रू R1 है वो हमारे पास कितना आएगा, वो 0.5 एम्पेयर आ जाएगा। तो बच्चों हम करंट थ्रू R2 निकालते हैं जो कि I2 के लाएगा, और इसका फॉर्मूला V प्राइम ओवर R2 होगा। अब V प्राइम हमारे पास अगेन 3 है और ये 6 है, तो I2 की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0.5 एम्पेयर। तो बच्चों ये करंट है, इसको मैं I3 कह लेता हूँ, ये करंट है थ्रू R3 रेजिस्टेंस, ये करंट है थ्रू R1 रेजिस्टेंस, और ये करंट है थ्रू R2 रेजिस्टेंस। ये करंट चूंकि R3 सीरीज में थी, इस वजह से वही निकला जो हमारे ओवरऑल सर्किट का टोटल करंट था, जो कि बैटरी से निकला। इनका करंट डिफरेंट क्यों आया, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है आपस में, लेकिन इसके साथ R3 के साथ ये सीरीज में है। तो R3 के साथ सीरीज में होने की वजह से इनके क्रॉस जो पोटेंशियल जनरेट हुआ होगा वो थोड़ा डिफरेंट हो गया होगा, वो 3 वोल्ट्स जनरेट हुआ होगा, ये हमने यहाँ पे निकाला। और इस 3 वोल्ट की वजह से इन दोनों में चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट होता है, तो इसलिए करंट डिफरेंट होने की वजह से
इनके इस पोटेंशियल की वजह से हमें करंट निकालना तो आई होप सो आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। अगर आपको हमारा ये न्यूमेरिकल समझ आया है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे इस न्यूमेरिकल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। उसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स भी आप तक पहुंचते रहें। और बच्चों इसके अलावा आपने अगर पिछले न्यूमेरिकल्स हमारे देखने हैं तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट मौजूद हैं। उस प्लेलिस्ट पे आप जाके जिस क्लास के आपने न्यूमेरिकल देखने हैं, जिस चैप्टर के देखने हैं, उस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट क्लास वाइज वहाँ पे बनी पड़ी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आई होप सो आप लोगों को इस न्यूमेरिकल की भी समझ आई होगी। अगर आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।